ग्रो एप्लीकेशन पर इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है यहाँ पर मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च आइकन का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको शेयर बाई करना होता है उसका नाम डालेंगे। जैसे कि मुझे नेटवेव का शेयर बाई करना है, जैसे मैं यहाँ पर नेटवेव लिखता हूँ तो नीचे की ओर आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेटवेव का जो शेयर है वो आ जाता है। यहाँ पर आप एक्सचेंज चॉइस कर सकते हैं, एनएसएम बाई करना है, बेसिम बाई करना है, इस पर क्लिक करके आप चॉइस कर पाएंगे। यहाँ पर इसका करंट प्राइस दिखाई देता है और यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिखाई देता है। ये ग्राफ आपका 1 डे का है, आप चाहें तो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ इस तरह से भी देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रेडिट शिप का ऑप्शन, यानी कि आप चाहें तो इसमें शिप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। ओवरव्यू का मतलब है कि आज के दिन ये कितना लो गया है और कितना हाई गया है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 1 साल का ग्राफ दिखाया जाता है कि 1 साल के अंदर ये कितना हाई है और कितना लो है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। नीचे आपको मार्केट का डेप्थ दिखाया जाता है। मार्केट डेप्थ का मतलब होता है कि इसके अंदर अभी बायर कितने हैं, कितने परसेंट बायर हैं और सेलर कितने परसेंट हैं, वो आप देख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में आपके शेयर बाई हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल कैसा है ये आप यहाँ से देख पाएंगे। मार्केट कैप कितना है, पीई रेटो, पीबी रेटो, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाई देती है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया है, प्रॉफिट कितना कमाया है, नेटवर्थ कितनी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बाई करना है तो बाई के लिए एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बाई का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ का। सबसे पहले हम इंट्राडे पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ये शेयर इंट्राडे में बाई करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है एनएसई बीएसई का कि आपको कौन से एक्सचेंज के अंदर बाई करना है, ये आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम है, इसके अंदर आपको अपनी क्वांटिटी फिल करनी है, कितनी क्वांटिटी में आपको शेयर बाई करने हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ पर इसका 1 शेयर बाई करना है तो मैं यहाँ पर 1 शेयर बाई करने के लिए मार्जिन ले सकता हूँ। देखिए मार्जिन की सुविधा आपको इंट्राडे में मिलती है। अब मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है 6,988 रुपये का और मुझे मार्जिन मिल रहा है 5x का, यानी कि 1 शेयर के लिए सिर्फ मुझे कितना देना होगा, 846 रुपये। शेयर की कीमत जबकि 4200 रुपये कुछ चल रही है। तो यहाँ से आप इस तरह से अपना यहाँ पर क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, मार्जिन यूज कर सकते हैं। एमटीएफ के अंदर आपको ये सबसे अच्छी सुविधा मिलती है मार्जिन की। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना और शेयर बाई कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 3 शेयर बाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल 2541 रुपये देने होंगे क्योंकि यहाँ पर 5x लीवरेज मुझे मिलता है। यहाँ पर आप इसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से बाई करना चाहते हैं, लिमिट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मान के चलिए शेयर की कीमत अभी 4207 रुपये या 5 रुपये पर चल रही है और मैं चाहता हूँ कि शेयर की कीमत 4200 रुपये पर आए तो ही मेरे शेयर बाई किए जाए, नहीं तो ये बाई नहीं होते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिमिट सेट कर दी है और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस या टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप एक ही साथ अपना एसएल, स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इन्हें यूज नहीं करना चाहते हैं तो कट पर क्लिक करके आप इन्हें दोबारा से वापस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना लिमिट सेट कर देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बाई का, बाई पर क्लिक करेंगे और दोबारा से बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे बाई पर क्लिक कर देते हैं तो आपको थोड़ा वेटिंग करना है। जो भी आपका ऑर्डर है वो लग चुका है, यानी कि अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना है। जब तक आपकी शेयर की कीमत 4200 रुपये पर नहीं आती है तो आपके ये जो 3 शेयर है आपने इंट्राडे में बाई किए हैं ये बाई नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं मार्केट का जो प्राइस है वो 4213 रुपये कुछ चल रहा है और हमारी लिमिट है 4200 रुपये की। तो हमें यहाँ पर वेट करना है। देखिए अभी आपका जो शेयर की कीमत है वो ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि बढ़ रही है और आपने जो यहाँ पर लिमिट सेट की है वो काफ़ी कम है। तो आपको अपना लिमिट का यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना जो प्राइस है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं या फिर अपने लिमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से बाई कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट के हिसाब से बाई करना है तो सिंपल सा मार्केट पर क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको मॉडिफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा से बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप बाई पर क्लिक करते हैं जो भी आपका ऑर्डर होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपका यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन पर शो करता है। पोजीशन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन दिखाई देती है। जैसे कि हमने नेटवेव का जो शेयर है बाई किया है
कितनी क्वांटिटी में हमने बाई किया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि 3 क्वांटिटी हैं, इसमें आपको टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आपको इसे सेल करना हो तो किस तरह से सेल करेंगे उसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, सेल करने के लिए आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट का इंतज़ार करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लॉस में बेचते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है। कि सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेंगे। अब सेल करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस या टारगेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो मान के चलिए कितनी क्वांटिटी पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। हमने NSE में बाई किया है तो NSE आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर SL यानी कि स्टॉप लॉस, तो यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए शेयर की कीमत अभी 4223 रुपये 25 पैसे है और हम चाहते हैं कि अगर शेयर की कीमत 4000 रुपये से नीचे आती है तो हमारा जो शेयर है वो सेल किया जाए, यानी कि हम इसमें 5% तक का लॉस झेल सकते हैं। वहीं अगर हमारे शेयर की कीमत बढ़ती है तो हम चाहते हैं कि ये शेयर की कीमत कम से कम 4300 रुपये पर सेल हो। तो हम चाहते हैं करीबन इसमें 1 या 2% का हमें प्रॉफिट हो। तो हमने यहाँ पर अपनी एक लिमिट सेट कर दी है। इसके बाद सेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो लग जाता है। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, ओपन, स्टॉप लॉस और टारगेट। यानी कि हमने एक ही ऑर्डर में अपना स्टॉप लॉस जो कि 4000 का रखा हुआ है और एक ही ऑर्डर में हमने टारगेट लगा दिया है, जैसे कि 4300 रुपये का हमारा टारगेट है और टोटल हमारे 3 शेयर हैं इंट्राडे के अंदर। अब आपको यहाँ पर वेट करना है, यानी कि अगर आपके शेयर की कीमत 4000 रुपये पर आती है तो इसमें आपको करीबन 5% का लॉस होगा। वहीं अगर आपके शेयर की कीमत 4300 रुपये तक की आती है तो इसमें करीबन आपको 1.80% तक का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है और इसके बाद अगर आप दोबारा से पोजीशन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पोजीशन दिखाई देता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपने पोजीशन के हिसाब से भी इसे सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पोजीशन के हिसाब से सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो ऑर्डर है इसे यहाँ से कैंसिल करना होगा या मॉडिफाई करना होता है। अगर हम पोजीशन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट सेल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को हटाना होता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू डिलीवरी का, इस पर क्लिक करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एवरेज प्राइस आपका क्या होने वाला है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप इसे डिलीवरी में बाई करते हैं यानी कि कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास इतना अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए जितने कि आपने 3 शेयर बाई किए हैं, जब भी आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास बैलेंस कम है तो आप यहाँ से ऐड मनी कर पाएंगे और यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस दिखाया जाएगा कि आपके पास करीबन 12,000 रुपये और होने चाहिए, जब भी जाकर आप इस शेयर को कन्वर्ट कर पाएंगे डिलीवरी के अंदर। अगर आपको इसे डायरेक्ट सेल करना है तो डायरेक्ट सेल करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको अपने शेयर की प्राइस भरनी होती है, कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर सेल करने के लिए लगानी होती है। अब सेल करने के लिए आप इसे मार्केट यूज करना चाहते हैं, लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। मान के चलिए कि शेयर की कीमत अभी 4250 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि अगर शेयर की कीमत 4280 रुपये पर आए तो ही ये सेल हो, तो आप यहाँ से इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं और इसके बाद सेल वाला ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मार्केट के हिसाब से सेल करना है तो मार्केट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना टोटल शेयर दिखाएंगे और इसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से डायरेक्ट सेल हो जाएंगे। मैं इसे सेल जब करूँगा जब मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट होने लग जाए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा। जब मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो उसके बाद ही मैं सेल करूँगा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देखिए, इंट्राडे में जो हमने आज ट्रेडिंग की है उसका जो हमने यहाँ पर लिमिट और अपना स्टॉप लॉस लगाया था वो हमारा हिट हो चुका है। जैसे कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था 4000 रुपये का और टारगेट लगाया था 4300 रुपये का, तो हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो 4300 रुपये पर आ चुका है और इसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है और हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो लॉस हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ आपको एक डेमो बताया था, इसके डेमो के लिए ही मैंने वीडियो बनाई थी। ये शेयर कोई आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसे बाई करें या सेल करें, तो अपने हिसाब से आप अपने किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो थी। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम आपको इस तरह की और जानकारी समय समय पर देते रहेंगे और आपको अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पर मिलता रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।